फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हुआ है नीट का पेपर और कंप्लीट पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नीट का कंप्लीट पेपर। तो हम सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ पे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह का ये पेपर था और इसका जो कंपैरिजन था लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, 2020 की कंपैरिजन में, व्हाट वाज द लेवल ऑफ द पेपर। सो गाइस, सबसे पहले हम बिना टाइम को वेस्ट किए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आया है वो दोस्तों कंडक्टर वाले सीरीज़ से आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको एक वायर का दे रखा है, उसके बाद आपको पूछा हुआ है इसके अंदर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इंस्टेंट। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जीज। सो देखो, पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड आया, दूसरा क्वेश्चन आपका बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका रेडियो एक्टिव से आया है, चौथा क्वेश्चन आपका एस्केप वेलोसिटी अर्थ वाले से आया है। उसके बाद आपके पास चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप 5वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, रेडियो एक्टिव से आपका 5वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले हैं रेडियो एक्टिव से। उसके बाद दोस्तों कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस का है 7वां क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड आया है। अगर आप उस कंप्लीट पेपर को देखोगे तो आपको पहले अगर टॉप 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ये आपको 7वां क्वेश्चन हो गया, ये पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे 9th क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर, उसके बाद 13th हो गया, 14th हो गया। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो फिजिक्स में आपको देखो 11th क्वेश्चन आपका वेक्टर्स से आया। तो फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है, मींस दे आर लॉजिकल क्वेश्चंस बट कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आप 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है। उसी के बाद दोस्तों आप अगर 17th देखोगे, 18th देखोगे तो सीक्वेंस में आया। तो कुछ क्वेश्चन इसमें टफ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको ईजी मिले हैं। उसके बाद आपको सारे किस किस से कौन सा क्वेश्चन आया मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप ये कंप्लीट देख सकते हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे पूछा गया, देन E/G का डायमेंशन क्या होगा वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आपको मैचिंग बताया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड और करंट डेंसिटी के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। अगे तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पे पूछा गया गाइस। उस प्रकार दोस्तों अगर आप 24th क्वेश्चन पे जाते हो तो आपका अपना डाइपोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैट से 27th का क्वेश्चन आया, आप उसमें पूछा गया आपकी टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे पूछी गई है। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जिन बच्चों ने भी पेपर अटैम्प्ट नहीं किया या वे पेपर को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके सारे सब्जेक्ट बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है। और इस पेपर की अगर मैं कंपैरिजन करता हूं 2020 के पेपर से, तो 2020 के पेपर के कंपैरिजन में फिजिक्स का जो ये पेपर है वो काफ़ी टफ है। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ क्वेश्चन 34, 35 आपको मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। उसी प्रकार सेक्शन बी में आप यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन बी के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्टिकल से क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, 37 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद 41 जो आपका है वेक्टर से आपका क्वेश्चन आया, इसमें एफ आपको दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको बी की वैल्यू पूछी हुई है कि कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बी विल बी, व्हाट विल बी द बी की वैल्यू क्या होगी। 45 क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। 42 क्वेश्चन में भी आपको थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, आप यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 43 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 43 LCR सर्किट से रिलेटेड आया। 46 क्वेश्चन में पूछा गया कि 27 ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज ऑफ चार्ज विद 220 वोल्टेज, द कंप्लीट कंबाइंड विद द फॉर्म ऑफ द बिगर ड्रॉप, द कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप आपसे पूछा गया। उसके बाद 47 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। 48 की बात करते हैं तो 48 मास वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट पूछी हुई है सरफेस की रीच्ड बाय द पार्टिकल, तो आर और के फॉर्म में आपको बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में यहाँ पे, तो यहाँ पे फिजिक्स के बाद दोस्तों कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में देखो सेक्शन एशिया में स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ द टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स ऑफ द हेक्सागोनल में पूछा गया है कि। उसके बाद दोस्तों जेड और एच एफ की वैल्यू देख के आपसे पूछा गया है कि हैविंग द सिमिलर एटॉमिक एंड आइकॉनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, तो इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर ये आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो सीधे एनसीईआरटी की बुक से काफ़ी क्वेश्चन सीधे के सीधे क्वेश्चन आए हैं। 53 क्वेश्चन दोस्तों आपको रिएक्शन से पूछा गया है कि रिएक्शन का प्रोग्रेस क्या होगा। उसका दोस्तों आपके बाद आरबीसी का क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीसी डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ किसकी होती है, विटामिन B12 की होती है, B6 की होती है, B1 की होती है, B2 की होती है। उस प्रकार दोस्तों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2,6-डाइमिथाइल डेक 4
पूछा गया। उसके बाद दोस्तों आपसे एक केमिकल इक्वेशन पूछी गई है, द मेजर प्रोडक्ट क्या बन के आएगा वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट ऑफ फर्नेसेस, क्या कितना टेम्परेचर है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री का अगर मैं पेपर यहाँ पे देखूँ उसके प्रकार दोस्तों आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड में आपका CX बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट का वहाँ पे पूछा गया। उस तरह से प्लानर और sp3 और 6 वाली स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में करवाई थी, अगर आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे 66 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों द राइट ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ द टाइडल इफेक्ट एग्जिबिटेड बाय NaCl सॉल्यूशन, ग्लूकोज स्ट्रास सॉल्यूशन एंड यूरिया सॉल्यूशन, ये आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आप देखोगे केमिस्ट्री में काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं जो जल्दी आपके ठीक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया द कंपाउंड विच शोज द मेटामरिज्म, यहाँ पे दिखाया गया आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस केमिस्ट्री में है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने नहीं देखे गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बेसिकली रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वहाँ पे यहाँ को मिला है। उसके बाद आपको एसीटोनोइड से रिलेटेड दोस्तों आपको क्या मिला है, आपको मिला है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट यहाँ पे चूज़ करने को बोला गया था। तो उसके बाद आपको मैचिंग के दिया गया है कि आपको क्या स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया, जो आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। आपको मैच करना है कि PCl5 SF6 BrF5 BF3 की क्या क्या किसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। उस प्रकार दोस्तों देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री की आपके सामने स्क्रीन पे है कि और को क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयन विच इज़ नॉट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, वो पूछा गया कि आपको कौन सा आइसो इलेक्ट्रिक पेयर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद दोस्तों रेजेंट आर विल बी गिवन इन द सीक्वेंस ऑफ द क्या होगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई। ये क्वेश्चन पहले भी नीट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे पूछा गया गाइस। उसके बाद दोस्तों अगर आप पूछोगे कि 95 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन द मिक्सर ऑफ 4GO2 2GS2 कन्फाइंड, और टोटल वॉल्यूम में यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस अंडर द आइसोमेरिज्म कंडीशन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपसे क्या वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द नॉन पोलर इन द नेचर, कि कौन सा नॉन पोलर है उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो पोलर और नॉन पोलर के दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है कि वहाँ पे आपको चूज करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों बायोलॉजी के पेपर पे। तो बायोलॉजी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से उठ के आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट पूरा पेपर आपको मैं बायोलॉजी का दिखा देता हूँ कि आपका पूरा का पूरा पेपर दोस्तों यहाँ पे है कि आपका NCERT की बुक से यू का ये उठाया। तो जो उन बच्चों ने भी अगर बायोलॉजी के लिए NCERT की प्रिपरेशन करी थी उनके लिए पेपर काफ़ी टफ साबित नहीं होता गाइज। आप देख सकते हो सीधे NCERT की बुक से उठाए हुए क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पेपर है। अगर इस पेपर की कंपेरिजन करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन का कितना इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी के पेपर्स काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पूछा गया है केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन क्वेश्चंस जो इस बार आए हैं वो काफ़ी सिंपल आए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट पेपर आपके सामने है। अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये था कंप्लीट पेपर जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर का लेवल क्या होगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर मैं टॉप पे चलूँ पेपर का लेवल, तो फिजिक्स का जो लेवल है गाइज, फिजिक्स का जो लेवल है वो टफ लेवल दिखा रहा है इसमें, क्योंकि थोड़ा टफ लग रहा है मुझे फिजिक्स का लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ गाइज, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री का पेपर में इतना टफ नहीं है, जबकि बायोलॉजी का पेपर सबसे ईजी है। तो फिजिक्स इस बार काफ़ी कट ऑफ डिसाइड करने वाला। आप देख सकते हो फिजिक्स के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसे काफ़ी क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगी कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वगैरह सबसे एक एक क्वेश्चन तो लगभग सभी से उठाया गया है। और फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी हैं, और लेकिन केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये था मेरे पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी थोड़ी देर में जैसे ही पूरी आंसर की बनेगी मैं आपको अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक कंप्लीट पेपर यहाँ पे दिखा होगा, आपको पूरा क्वेश्चन दिखा होगा। आपको अगर दोबारा से स्क्रॉल करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए धीरे धीरे से दोबारा से स्क्रॉल कर सकता हूँ, जहाँ पे आप इस पेपर को दोबारा पढ़ सकते हैं। जो भी नीट के नए छात्र हैं वो देख सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर में देख के साफ साफ लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर इसका टफ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आप देख सकते हो न्यूमेरिकल के कितने बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा अभी तक का एनालिसिस, और
वीडियो में बायोलॉजी का आपने देख लिया होगा कि बायोलॉजी का पेपर काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।